देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्न। दो संख्याओं का लासा 1920 है तथा मासा 16 है, उनमें से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो मान लीजिए दूसरी संख्या क्या होगी, मान लेते हैं दूसरी संख्या क्या होगी, x होगी। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, लासा गुणा मासा। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या, x गुणा 128, लासा क्या दिया है 1920, मासा क्या दिया है 16। तो ये हो गया। तो 128 को उधर लाएंगे तो गुणा में तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको काटने के बाद कितना आ जाएगा 240, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 240। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 240, से शॉर्ट से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे तीन संख्याएं 3, 4, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में दी गई हैं, तो उनका मासा 8 दे दिया गया है। ठीक है, तो ये है 3x 4x और 5x। मान लो संख्या क्या है, क्योंकि ये क्या है अनुपात में, तो ये 3x 4x 5x मान लेंगे। तो मासा का मतलब क्या होता है कॉमन फैक्टर, तो ये इसमें ये क्या है कॉमन, इसलिए क्या होगा x की जगह पर अगर हम 8 रख देंगे तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया 3 गुणा 8, 4 गुणा 8 और 5 गुणा 8, तो संख्या क्या प्राप्त हो गई होंगी 24, 32 और 40। ये इसे शॉर्ट से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए, और एक और प्रश्न लेते हैं, 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में तीन संख्याएं दी गई हैं, लेकिन और अब इसमें दे दिया जाए आपको कि उनका लासा 120 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3, 4 और 6 का क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। तो इनका LCM क्या आ जाएगा 12। जब इनका LCM 12 आ जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे 12 की वैल्यू क्या दी गई है, उनका LCM दिया है पहले से ही 120, तो एक की वैल्यू क्या होगी 120/12 मतलब 10। ठीक है, और एक किस अनुपात में है 3x 4x और 6x के अनुपात में है ना ये संख्या है। तो यहाँ x की वैल्यू है क्या, वैसे 10 आई है, तो बस ये लगा दीजिए मान में 3 गुणा 10, 4 गुणा 10, 6 गुणा 10, तो संख्या आ गई ना, संख्या आ गई 30, 40 और 60 हो गया। चलिए और देखते हैं, जैसे वह दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी। तो पहली बात तो ये छोटी से छोटी संख्या के लिए हम क्या निकालते हैं लासा, छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें क्या निकालता है लासा। ठीक है, तो लासा, और सबसे अच्छी विधि क्या है उसकी संक्षिप्त विधि से निकालते हैं। तो 8, 12 और 18 और 24 का निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे पहले 2 से देंगे, क्योंकि देखो कहीं भी 0, 2, 4, 6 और 8 किसी भी संख्या के पीछे अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो इसमें तो सबके पीछे है, तो इसमें तो एक के पीछे भी होता तब भी हम 2 से देते पहले, तो फिर उसके बाद दूसरी संख्या से देते। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24। अब ये भी रह गया कुछ, 2 से फिर दोबारा देंगे, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 9 में नहीं जाएगा, 6 दूनी 12, इतना है। फिर क्या करेंगे 2 एकन 2, 3 में नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ तक हो गया। अब 3 से देते हैं, ठीक है, एक में नहीं, एक में तो है ही, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, यहाँ तक आ गया। तो इसके फैक्टर क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, ये 3 भी तो है, तो इसके फैक्टर क्या है 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, देखो 2 दूना 4 दूनी 8, 24 गुणा 3 मतलब 72। ठीक है, आ गया। तो ये 72 क्या है, ये सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। 8, 9, 8, 72, 12 6 72, 18 चौक 72, 24 3 72, तो 4 से पूर्णतः विभक्त है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, इसे 14, 21, 28, 35 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बच रहा है 5 शेष बच रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या का LCM निकाल लेना है और जो भी मान आए उसमें 5 को जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 14, 21, 28 और 35, तो 2 से देंगे 7 दूनी 14, ये 21 नहीं 2 से डिवाइड नहीं होगा,
14 दूनी 28 और 35 भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ 7 से कर लेते हैं सीधे। 7 एकन 7, 7 × 21, 7 दूनी 14 और 5 7 35। तो इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 × 7 × 3 × 2 × 5। जिसके फैक्टर आ गए तो आएगा ये, गुणा करोगे तो कितना आएगा? 420। अब ये क्या कह रहा है? प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए, उसमें 5 जोड़ दो। तो इन संख्याओं में अगर ये तो पूर्ण रूप से डिवाइड हुई ना 420 से, हाँ, तो इसलिए इसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये 5 हमेशा शेष बचेगा, और यही पूछा गया है। ठीक है, ये शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 16, 18, 20 और 24 का इसमें हम क्या करेंगे? पहले छोटी सी छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकाल लेंगे। तो जैसे 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24, ऐसे कर लेंगे आप। फिर 2 से देंगे, 4 दूनी 8, 9 में नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यहाँ तक हो गया। अब फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ तक हो गया। अब देंगे 3 से, 3 तो 2 से नहीं होगा, 3 त्रिका 9, 5 ऐसे रहेगा, 3 एकन 3। तो ये हो गया इसके फैक्टर। 2 × 2 × 2, 3 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? इसका जो गुणा कर गया है 720, लेकिन इसे क्या क्या वह संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जो 8 घटाने पर ना, तो इसमें अगर हम 8 जोड़ देंगे तो ये जो संख्या है जो पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बच जाए। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें और इसमें भाग देने पर 8, 13 और ये शेष बचा है। तो छोटी से पहले क्या करते हैं? इन सब का पहले क्या कर लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसको शॉर्ट में निकाल देते हैं एलसीएम। ठीक है, 5 चौक 20, 5 25 और 5 6 30। ये 2 से भी हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 और ये, तो इसके हमने फैक्टर कर लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये? यहाँ प्रत्येक भाजक तथा संगत शेष का अंतर कितना दे रहा है? 20 में से 8 घटाएं, 25 में से 13 घटाएं और 30 में से 18 घटाने पर मान एक ही आ रहा है, क्या? 12। शेष क्या आ रहा है? इसका जो मान आ रहा है सबका 12 आ रहा है। ठीक है, तो क्या आएंगे? जो एलसीएम निकालेंगे ना हम, ये जो हमने फैक्टर के एलसीएम निकाला उसमें से 12 घटा देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 300 आया जो इसका फैक्टर करके, और इसमें से 12 घटाएंगे 288। तो ये आप शॉर्ट से ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए एक और प्रश्न पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वो संख्या? ये क्या कह रहा है कि उसमें प्रत्येक में 2 बचे इन सब से भाग देने पर, लेकिन वो 13 से पूर्णतः विभक्त हो जानी चाहिए। तो क्या करेंगे? जो संख्या दी है 3, 5, 6, 8, 12, इनका पहले क्या निकालें? छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 3 एकन 3, 5 में नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में भी नहीं जाएगा, 10 में भी नहीं जाएगा, 4 3 12। ठीक है, 2 से भी देख लो, 2, 5, 1 2 एकन 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, यहाँ तक हो गया। फिर 2 से देखते हैं क्यों, अभी 2 है इसमें, 0 1 5 1, 2 दूना 4, 5 2 एकन 2, यहाँ तक आ गया। अब क्या बचा इसमें? 5 और 2 ही बचा, तो 2 को नीचे भी छोड़ सकते हैं, बाद में यहाँ गुणा कर सकते हैं। 5 ले लीजिए, 1 5 एकन 5, 1 2 5 एकन 5, और ये हो गया यहाँ तक। तो इसके फैक्टर जो करने के बाद जो हमें एलसीएम प्राप्त हुआ, क्या हुआ? 120। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 60 दूनी 120। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है ये कि वो 13 से पूर्णतः विभक्त हो जानी चाहिए और प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। जो 120 आया तो उसमें हम क्या करेंगे? 120 के प्लस 2 जो 13 से पूरी तरह विभक्त होगी। तो अब क्या करना है हमें? के की जगह पे क्या रखना है? 8 रखना है। ठीक है, तो के की जगह पे जब 8 रख देंगे हम तो क्या हो जाएगा? संख्या 962 हो जाएगी, जो कि 13 से पूरी तरह से विभक्त
होगी। ठीक है, चलिए।